कोशिश करने वाले ही गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। और जाहिर सी बात है, गलतियां पता चलने पर ही दूर की जा सकती हैं। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं स्पोकन इंग्लिश की 44 इंतहाई ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक्स पर और देखते हैं कि उन्हें ठीक किस तरह से करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप ये तमाम 44 मिस्टेक्स करते होंगे, लेकिन अगर आपकी चंद मिस्टेक्स भी इस वीडियो को देखकर करेक्ट हो जाएं, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। यानी आप किसी के सामने इंग्लिश बोलचाल के हवाले से कम इन मिस्टेक्स को लेकर शर्मिंदा नहीं होंगे। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। So my dear friends, let's begin our today's English learning lesson. दोस्तों, आपने अपना नाम बताते हुए कभी भी माई सेल्फ का वर्ड यूज़ नहीं करना। आपने अपना नाम कुछ यूँ बताना है, माई नेम इज़ और उसके बाद अपना नाम, या आप कह सकते हैं आई एम और उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली। ओके, तो इसको आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। आपका इसमें ग्रामी क्या है? आप इसको अक्सर सुनते होंगे कुछ इस तरह से, What is your good name? दोस्तों, क्या नाम भी गुड और बैड होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपने आइंदा इस सेंटेंस को नाम पूछने के लिए यूज़ नहीं करना। आपने नाम पूछना हो तो ये सेंटेंस यूज़ कीजिए, What's your name? यानी What is your name? ठीक है दोस्तों, What is your name? आपका नाम क्या है? अच्छा जी, गलती नंबर 3 क्या है? आप आमतौर पर सुनते होंगे आई एम अग्री। आई एम अग्री नहीं होता, आई अग्री होता है, या आई एम अग्रीड होता है। ओके दोस्तों, आई एम अग्रीड और आई अग्री। आई एम अग्री बिल्कुल गलत। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट दोहरा दें। तो ये जो दोहरा दें हैं, इसको हम दोहराना के लिए रिपीट का वर्ड यूज़ करते हैं। अगैन यानी फिर से। हमने यहाँ पर फिर से तो नहीं कहा, यानी सिर्फ इतना कहा है कि दोहरा दें। सर, ये वाला पॉइंट दोहरा दें। तो अगर आपने फिर से का वर्ड फिक्रे में यूज़ किया है तो फिर तो आप अगैन यूज़ कीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि दोहरा दें, ये फिर से बोल दें, तो उसके लिए रिपीट प्लीज़ काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अगैन का मतलब फिर से है, दोबारा, राइट। और रिपीट का मतलब दोहराना। जी, कासिम और मैं, मेरा भाई और मैं, मेरा दोस्त और मैं। जब आप इस तरह से अपने आप के लिए आई का वर्ड यूज़ करना चाहें तो आप इसको सेकंड पोजीशन पर लेकर आएंगे। ठीक है, यानी पहले जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आ जाएगा और फिर आई यूज़ करेंगे, मी नहीं। ठीक है दोस्तों, कासिम और मैं यहाँ रहते हैं, मी एंड कासिम लिव हेयर। बिल्कुल गलत। आप क्या बोलेंगे? कासिम एंड आई लिव हेयर। ठीक है, मैंने ख्वाब देखा, आई सॉ अ ड्रीम। क्या ये सेंटेंस ठीक है? अगर तो आपने अपनी आंखों से, खुली आंखों से ख्वाब देखा है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपने सोते हुए ख्वाब देखा है तो फिर आपने हैड का वर्ड यूज़ करना है। याद रखिए, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, और सी हम आंखों से यानी जो देखते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, सो आई हैड अ ड्रीम कहेंगे, मैंने एक ख्वाब देखा। मेरा एक दोस्त व्लॉगर है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ व्लॉगर। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यहाँ पर आपने हमेशा प्लूरल लेकर आना है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लूरल यहाँ पर लगेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो वन के लिहाज से ये वाला वर्ब आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ व्लॉगर। ठीक है दोस्तों, यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त एक व्लॉगर है। ठीक है जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। शादी की इंग्लिश है मैरिज।
ठीक है। और जो शादी का इवेंट है, जो सेरेमनी है, उसकी इंग्लिश है वेडिंग, ठीक है, वेडिंग। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होता है, ना कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मेंशन नॉट आमतौर पर ये वाला फ़िक्रा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने क्या कहना है, डोंट मेंशन इट प्लीज़, डोंट मेंशन इट, इतना भी काफ़ी है, डोंट मेंशन इट। मैंने गलती कर दी, गलती करने के लिए यानी करना हमारे आम तौर पर कॉन्सेप्ट्स में ये है, माइंड में ये है कि डू करना, और इसी तरह से हम इसकी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं जी, डिड। आई डिड अ मिस्टेक, जो कि बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आपने गलती कर दी, तो इसके लिए आप आई मेड अ मिस्टेक यूज़ करेंगे, ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक। मैं कल आखिरी इम्तहान दूंगा, I'll give last exam tomorrow। दोस्तों यहाँ पर गिव का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ बेसिकली आप टेक का वर्ड यूज़ करेंगे, तभी ये सेंटेंस सही बनेगा। दोस्तों हम एग्ज़ाम बेसिकली जो पेपर होता है वो लेते हैं, ठीक है, I'll take last exam tomorrow। इसको आप टेक इस तरह से याद रखेंगे कि आप इम्तहान का पेपर लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो I'll take last exam tomorrow। ओके, बहुत ही दिलचस्प वीडियो। तो अगर आपने किसी चीज़ पर इस तरह का कमेंट करना हो कि बहुत ही दिलचस्प है ये बात या वीडियो या चीज़, तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप इंटरेस्टिंग कहेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों बेसिकली आप जब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है, अपनी दिलचस्पी शो कर रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस बाइक, मैं इस बाइक को ख़रीदने में दिलचस्पी रखता हूँ। तो आप बेसिकली चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, दिलचस्प होती हैं, ठीक है दोस्तों। चीज़ें क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग, और आप चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, याद रखिएगा। तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो, यानी वीडियो कोई चीज़ है तो आप इंटरेस्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, ओके। आमतौर पर आपने सुना होगा, खैर इसके लिए एनीवेज का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप एनीवे का वर्ड यूज़ करेंगे, इसके साथ एस नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास एक अच्छी खबर है, आई हैव अ गुड न्यूज़। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए एक न्यूज़, दो न्यूज़, तीन न्यूज़ इस तरह से नहीं कहते, तो इसको हम सिंपली कहेंगे आई हैव गुड न्यूज़। आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें यहाँ पर इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, यानी इस वर्ब के बारे में मज़ीद बताने के लिए एक एडवर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। सो वो है वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल। तो ये सही सेंटेंस होगा। वो तैरना नहीं जानता, ही डज नॉट नो टू स्विम। सही सेंटेंस क्या है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी उसे नहीं पता कि तैरते कैसे हैं, ठीक है, हाउ टू स्विम। सबको अपना हिस्सा मिलेगा, एवरीबडी विल गेट देयर शेयर, एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। दोस्तों एवरीबडी एक सिंगुलर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यानी हर एक, एक विल गेट हिज शेयर, ठीक है। अगर यहाँ पर दे होता तो फिर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, दे विल गेट देयर शेयर, ठीक है। या यहाँ पर कोई भी प्लूरल प्रोनाउन होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, लेकिन यहाँ पर देखिए एवरीबडी के लिहाज से हिज ही ठीक है, यहाँ पर प्लूरल वही आएंगे
जिनके लिहाज से देर ठीक हो। जैसे यहाँ पर दो नाम भी आ सकते हैं, आसिम एंड कासिम, ठीक है, विल गेट देयर शेयर, ठीक है। तो वो प्रोनाउन जिनके लिहाज से देयर ठीक होगा वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, प्लूरल होने चाहिए। फ़ोन पर कौन है, हु इज़ इन द फ़ोन, ये बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे हु इज़ ऑन द फ़ोन, हु इज़ ऑन द फ़ोन। मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक, ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। फ्यू ईयर्स बैक, तो फ्यू ईयर्स बैक नहीं होगा, फ्यू ईयर्स अगो होगा, ठीक है दोस्तों, फ्यू ईयर्स अगो। वो मेरी बात नहीं सुनती, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट लिसन टू मी। लिसन मी नहीं होगा, यहाँ पर टू होना लाजमी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी एक टीचर से हुई। दोस्तों शादी होना, किसी के साथ शादी होना, उसके लिए हम विद का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं टू का वर्ड। शी इज़ मैरिड टू अ टीचर, शी इज़ मैरिड टू अ टीचर। उसने बहुत अच्छा गाया, बहुत मीठा गाया। शी सैंग स्वीट, नो, ये तो एडजेक्टिव है, जबकि हमें चाहिए एडवर्ब जो कि स्वीटली है। शी सैंग स्वीटली, शी सैंग स्वीटली, ओके। मेरा पैदाइशी दिन मई में है, माई बर्थडे इज़ ऑन मई, नहीं, ऑन मई नहीं होगा, इन मई होगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहेंगे, इन मई, यानी एक लंबा टाइम है, दौरानिया है, मई, इन मई, ठीक है। मंथ्स के लिहाज से हम अगर एक दिन मंथ्स में से लें तो इन का वर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इन की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, आई एम कटिंग माई हेयर, नो, बिल्कुल गलत। इसको हम कहेंगे आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई एम हैविंग माई हेयर कट। तो यहाँ पर हम बेसिकली कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, हैविंग, ओके, क्योंकि हम किसी दूसरे शख्स से कटवा रहे हैं बाल, खुद नहीं काट रहे। आई एम कटिंग माई हेयर का मतलब क्या होगा, मैं खुद काट रहा हूँ। तो हैविंग माई हेयर कट का क्या मतलब है, मैं कटवा रहा हूँ। मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है, माई कोचिंग इज़ इन द सेकेंड फ्लोर, बिल्कुल गलत। आप इसके लिए ऑन द सेकेंड फ्लोर का वर्ड यूज़ करेंगे, ऑन द सेकेंड फ्लोर। उसके बाल सफ़ेद हैं। दोस्तों बाल हेयर्स नहीं होते, ठीक है, बाल हमेशा हेयर ही रहते हैं, चाहे कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हमेशा हेयर ही रहते हैं। हेयर का मतलब क्या है, बाल, ठीक है। क्या वो वहाँ गया, डिड ही वेंट देयर, नो, ये बहुत ज़्यादा आम तौर पर की जाने वाली मिस्टेक्स में से एक है। सो आपने क्या कहना है, डिड ही गो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सो डिड ही गो देयर, वेंट नहीं यूज़ करना, चूँकि ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी, तो आप दो सेकंड फॉर्म्स एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे। डिड ही गो देयर, उसने मुझे पार्टी में बुलाया, शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी, नो, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, समवन इज़ नॉकिंग द डोर, जी नहीं, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। एट लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नहीं। आप बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो वर्ब यूज़ करते हैं वो है सेट, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये गलत है, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों लूज़ दो तरह के होते हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये, इसका मतलब है ढीला, ठीक है, और इसका मतलब है खोना, जैसे मोबाइल का खो जाना, ओके। तो आप अब यहाँ पर खुद डिसाइड करें कि मेरी शर्ट लूज़ है यानी ढीली है,
शर्ट ढीले होने के लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो माई शर्ट इज़ लूज, ठीक है। लूज यानी खींची हुई है, लूज ढीली है, ठीक है। जिस तरह से ये लूज ढीला है, राइट। तो ऐसे ही ये लूज खोना और ये वाला लूज मतलब ढीला। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। और यहां पर देखिए ये सही रहेगा, यानी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। वो बहुत पैसे खर्च करता है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ए आर्टिकल लगाना लाजमी है, ठीक है। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? कैन यू एडवाइस मी? दोस्तों ये वाला एडवाइस एक नाउन है, यानी इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना। सो कैन यू एडवाइस मी? अगर तो आप एक ही वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ये सही है, कैन यू एडवाइस मी। और आगे चलकर एक और देखते हैं सिचुएशन, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। यहां पर अब ये गलत हो गया, अब ये सही है, ठीक है। गिव मी सम एडवाइस। तो अगर आपने इतने सारे वर्ड यूज़ करने हैं तो फिर आप ये यूज़ कीजिए, कैन यू गिव मी सम एडवाइस। तो आपके लिए एडवाइस को यूज़ करना इस तरह से सही होगा, गिव एडवाइस, ओके। और अगर आपने सिर्फ ये वाला वर्ड यूज़ करना है तो आप इतना यूज़ कर सकते हैं, कैन यू एडवाइज मी, यानी ये वाला एडवाइज एस के साथ। तो बेहतर वर्ड ये रहेगा। सिचुएशन के लिहाज से मज़ीद आप देख सकते हैं, प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, प्लीज़ ऑर्डर फॉर अ पिज़्ज़ा। तो आपने ऑर्डर फॉर नहीं कहना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने कहना है प्लीज़ ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, प्लीज़ ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, याद रखिएगा। मैं 18 साल का लड़का हूँ, आई एम आ 18 years old बॉय। जी नहीं, आप इसको ऐसे कभी भी नहीं कहते, आई एम 18 years old। आप या तो ये कहते हैं या आई एम 18 भी कह लेते हैं, इतना भी काफ़ी है, या आई एम 18 year old बॉय ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आई एम 18 years old, आई एम 18। और अगर आपने एग्जैक्टली लड़के के साथ ये ट्रांसलेशन करनी हो तो फिर आप कहेंगे आई एम 18 year old बॉय। अच्छा दोस्तों, डिबेट इटसेल्फ एक मुकाबला होता है, ठीक है, यानी दो लोगों के दरमियान डिबेट होगा ना। और क्विज़ भी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के दरमियान एक मुकाबला होता है, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ कंपटीशन लगाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो डिबेट या क्विज़ दोनों अकेले बिल्कुल ठीक हैं, राइट। इसके साथ आप कंपटीशन का वर्ड बिल्कुल मत लगाइए। उसका कपड़े पहनने का तरीका ख़राब है, यानी उसे कपड़े पहनने का बिल्कुल भी पता नहीं है। हर ड्रेसिंग सेंस इज़ बैड, तो आप ये बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप कहेंगे हर ड्रेस सेंस इज़ बैड, ठीक है, हर ड्रेस सेंस इज़ बैड। ये बेहतर है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक जो पहली डिग्री आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, और फिर दूसरी डिग्री आ जाती है कंपैरेटिव की, वो आ जाती है बेटर, राइट। और फिर तीसरी डिग्री आ जाती है बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास ऑलरेडी कंपैरेटिव यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने वाली डिग्री बेटर आ चुकी है, तो फिर आप साथ मोर क्यों लगा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मोर लगाना पड़ता है, जैसे आप कहते हैं इट इज़ मोर रिलायबल, ठीक है, ये ज़्यादा काबिल इन्हिसार है या काबिल एतबार है, तो आप यहाँ पर मोर लगाइए।
लेकिन जिन एडजेक्टिव्स की जो सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, वो मौजूद है, उसके लिए मोर मत लगाइए कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो इट इज़ बेटर, इतना काफ़ी है, ठीक है, और ये करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी 44 इंग्लिश की ऐसी मिस्टेक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा आम तौर पर की जाती हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपकी दूर हुई होंगी, और अगर कोई मिस्टेक भी दूर नहीं हुई तो इसका मतलब है आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। आप मज़ीद एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीखिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। So my dear friends, this is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.